हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूस अड्डा। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको टेस्ट देने में काफ़ी आनंद आ रहा है, मुझे पता है। इसलिए यहाँ पे आपका 3 टेस्ट हो चुका है। आपका टेस्ट नंबर 4 है। 3 टेस्ट आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। मनोविज्ञान में कहीं ना कहीं काफ़ी क्वेश्चंस आपके फंस जाते हैं, लेकिन अब नहीं फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको टॉप क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ताकि 20 अगस्त को होने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और जब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा तो आपका कहीं ना कहीं 110 प्लस नंबर आना तय है। कोचिंग आप कहीं से पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, मतलब मुझसे है आपके टेस्ट से। आपको टेस्ट हमारे पास देना होगा, आपको इसी चैनल पर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से हर एक क्वेश्चंस को दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज का टेस्ट नंबर 4 है। जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर भी बैठ जाइएगा। प्लीज़ आप लोग इस टेस्ट क्लास को अपने दोस्तों के फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप में, हर जगह ठीक है आप लोग फैलाओ, ताकि नंबर भी आपको ज़बरदस्त मिले। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आपको इसका आंसर देना है। पहला आपका है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। तो दोस्तों, जो कि समस्त प्राणियों में पाई जाती है। दोस्तों, हर व्यक्ति सीखता है, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, दोस्तों कोई भी हो। सीखना दोस्तों हर हर सजीव जीवों, दोस्तों हर चीज़ों में पाई जाती है। जैसे कि आपके मनुष्य हो गए, दोस्तों जीव जंतु हो गए, दोस्तों किसी न बस दोस्तों केवल अलग अलग सीखने की उनकी तरीके हैं, लेकिन दोस्तों हम सब सीखते हैं। दूसरा आपका है, बच्चों से अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल। दोस्तों आदर्श प्रतीक्षा काल निम्न में से किसके समानुपाती होता है? दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर नंबर दूसरा, प्रश्न का कठिनाई स्तर। दोस्तों प्रश्न का कठिनाई स्तर आपका हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है या दोस्तों आपका सामाजिक सर्वेक्षण हेतु। ओके दोस्तों, यह आपका सामाजिक सर्वेक्षण हेतु के अंतर्गत आएगा। चौथा आपका है, अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों पहला, यानी आपका निरीक्षण द्वारा। ओके दोस्तों, चलिए पांचवा आपका है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं दोस्तों, तो हम लोग उन्हें फिगर क्यों दिखाते हैं? आपने ये भी देखा होगा कि जो दोस्तों छोटे बच्चे होते हैं वो फिगर के तरफ अधिक आकर्षण होते हैं, इसलिए उनके किताबों में फिगर अच्छे अच्छे दिए होते हैं, ताकि बच्चे फिगर की तरफ आकर्षण हो और उनके बारे में समझने की जिज्ञासा भी रखें। ओके दोस्तों, तो हम सबको जब आप लोग टीचर बन जाओगे दोस्तों, आपको फिगर की हेल्प से ही बच्चों को आपको पढ़ाना है। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं कि आखिर पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, इससे पाठ को समझने में सहायक होता है। ओके, तो दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। छठवां आपका है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इसमें से आपका क्या है? इसमें दोस्तों आपका डिक हो जाएगा पहला, यानी अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव। ओके दोस्तों, घर का वातावरण तो ये भी आपका नहीं होगा। ओके दोस्तों, समूह मित्र मंडली उसमें भी आपका नहीं होगा। सुरक्षा आंशिक विकल्प से आपका हो जाएगा उसके पहला। ठीक है दोस्तों, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां आपका है, बालकों में
यदि अंतर्वैश्विक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतर्वैश्विक संबंधों की ओर प्रेरित करे। दोस्तों 7वें का दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन से। 8वां आपका है, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है। दोस्तों 8वां आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बहुमुख। दोस्तों बहुमुख यानी आपका 8वें का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है। शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है, इसमें आपका हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। दोस्तों जब हम बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाएंगे तभी हम शिक्षण के अधिगम में कोई भी बदलाव ला पाएंगे। 10वां आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधियां पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती हैं। 10वां में आपका उत्तर हो जाएगा सेकंड। दोस्तों दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। 11वां आपका है, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। दोस्तों बहुत अच्छी बात है। अगर बालक के साथ टीचर खेलेगा दोस्तों तो बालक को अच्छा लगेगा और वह दोस्तों अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वह मन से और तन से भी खेलेगा ताकि टीचर हमें शाबाशी दें। क्योंकि दोस्तों विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। दोस्तों 11वां का तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन से। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रस्तुत होता है। शिक्षा किसी अनिश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा पहला शिक्षा का संकुचित अर्थ। दोस्तों 12वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन से। इरफान खिलौने के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है, आप क्या करेंगे। अगर दोस्तों मान लो आपका कोई बालक है, आपका कोई छोटा भाई है, अगर आपने उसे खिलौने दिए हैं, अगर वह तो उसे तोड़ कर आखिर उसके अंदर क्या है यह देख रहा है तो आप क्या करोगे। क्या आप उसको मारोगे। दोस्तों यह आपका खिलौना कमज़ोर था। दोस्तों बताइए आप क्या करोगे। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा कि उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। तो अगर तो उसका मन है कि हम हर चीज़ों को जाने, दोस्तों आपको उसको सही दिशा दिखाना बहुत ही आवश्यक है। 13वां का दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है, तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं हैं। विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं हैं। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। 14वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं हम 15वां क्वेश्चन से। 15वां में तो वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होता है। इसमें तो आपका हो जाएगा अधिक क्रियाशील और बहुमुखी व्यक्तित्व वाले। 15वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां आपका है, वे बालक जो भाषा बोलने सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं वह तो क्या है। अगर मान लो किसी बालक को
बोलने, सुनने, लिखने में परेशानी होती है तो वह आपका दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा? डिस्फ्रेजिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या फिर तो आपका डिस्पेक्सिया। दोस्तों ये आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया के अंतर्गत। 16वें का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर आपको डिसलेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया, अफेजिया दोस्तों जितने ही आपके विकार हैं दोस्तों हम आपको एक ही वीडियो में हर चीज़ कराएंगे बहुत जल्द ही। 17वां का आपका प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है? इसमें तो आपका हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए तो इसमें आपका क्या हो गया है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है? तो इसमें आपको हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी आपका 17वें का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां देखते हैं हम 18वां क्वेश्चन से। 18वां दोस्तों आपका है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनके विभेद करने लगता है? दोस्तों यानी किस उम्र में, पियाजे के अनुसार किस उम्र में बच्चे वस्तुओं को पहचानने, दोस्तों विभेद का मतलब होता है छोटा बड़ा, दोस्तों अंतर करना, दोस्तों कब पहचानना और अंतर करना सीख जाएगा? या दोस्तों आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 18वें का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां देखते हैं 19वां क्वेश्चन है, निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो दोस्तों जो आपका स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। 20वां आपका क्वेश्चन हो जाएगा, 20वां आपका जाएगा, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा बालक को केवल दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है विशेषता नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख गया केवल और जोर देना। दोस्तों तुरंत आपका तीसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोस्तों जो आपका गलत है वही आपका सही है दोस्तों, यानी आपका 20वें का तीसरा आपका हो जाएगा। इसे पढ़ने और समझने का कोई फायदा नहीं है। ओके दोस्तों चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं 21 क्वेश्चंस की। 21 आपका है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? इसमें आपका हो जाएगा चौथा, यानी सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम समान मानसिक योग्यताएं, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यताएं। दोस्तों आपका 21वें का चौथा हो जाएगा। चौथा दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 22 क्वेश्चंस। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? दोस्तों क्या आवश्यक है? इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। तो दोस्तों 22वां का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन क्या आता है? इसमें अध्ययन क्या आता है? इसमें आपका हो जाएगा कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। दोस्तों 23 का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 24 आपका है, प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के विद्यार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के विद्यार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा? तो हस्तशिल्प का मतलब होता है कि जो चीज़ आप अपने हाथ से बनाओ। ओके दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा पिछड़े शिक्षार्थियों को। तो जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं दोस्तों उनसे आप हाथ से अधिक काम लें। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका है 25, समावेशी शिक्षा में
निहितार्थ है। इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों सामान्यकरण, यानी आपका 25 का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 26। निम्न में से किसमें नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है। दोस्तों किसने नैतिक बुद्धि के 3 अवस्था और 6 चरणों की अवधारणाएं प्रस्तुत की है? 26 में दोस्तों आपका हो जाएगा पहला, यानी कोहलबर्ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं 27 आपका हो जाएगा स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षण की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की। दोस्तों इसको हम लिखे एक बार फिर देखते हैं, स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की और शिक्षक अभिभावक की। ओके दोस्तों, अभिभावक की सहभागिता सफल एवं आदर्श अधिगम के रूप में आधार है। ओके दोस्तों, सहभागिता का मतलब होता है दोस्तों हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति से जुड़ा होता है दोस्तों, यानी सहयोग के द्वारा ही एक अच्छा विद्यालय चलता है दोस्तों और एक अच्छे बच्चे का विकास होता है। अब यहाँ हम देखते हैं 28 क्वेश्चन से। 28 दोस्तों आपका हो जाएगा स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। 28 का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, 28 का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 29। जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। दोस्तों चलती है क्या मतलब दोस्तों आपका जाएगा 29 का पहला दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने बचा है लास्ट क्वेश्चन से, लेकिन तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, बस केवल आप लोग दोस्तों बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को मालूम हो जाए कि हाँ टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों तीसरा और लास्ट क्वेश्चन आपका है विकास की शेषावस्था एवं संवेदिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा निरक्षर रूप से। दोस्तों निरक्षर से आपका हो पाएगा। तीसरा का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में विभिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को डांट व्यवहार के द्वारा समुचित रूप से समझा जा सकता है। दोस्तों इसमें आपका आंसर क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें आंसर की, दोस्तों इसमें आपका आंसर जो होगा दोस्तों आप हमें उस आंसर को कमेंट बॉक्स में बताओगे। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा लिंग। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल था। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि सामाजिक एवं शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में विभिन्नता हम लोग किससे जान पाएंगे? दोस्तों हम लोग लिंग से ही जान पाएंगे, मेल और फीमेल के बारे में। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षण की वह तकनीकी जिसमें मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें उत्तर की तो इसमें आपका हो जाएगा दूसरा। इसमें भी आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए तीसरा आपका है शिक्षार्थियों में आकलन का मूल्य प्रयोजन है। शिक्षार्थियों में आकलन का मूल प्रयोजन क्या है दोस्तों? पहला, दूसरा दोस्तों या फिर आपका तीसरा। ये देखिए दोस्तों ठीक है, आप यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन और दिए हैं दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा शिक्षण और शिक्षा तंत्र दोनों की विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुँचाना। चौथा आपका है पूर्ण माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा क्रिया एक क्रियान्वित क्रिया का स्वरूप है? दोस्तों बताइए इन चौथे में आपका क्या होगा?
चौथे में दोस्तों आपका हो जाएगा दूसरा, यानी मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। दोस्तों आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा आपका है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? छात्रों की बुद्धि में अंतर, छात्रों की अभिप्रेरणा में अंतर, छात्रों की रुचि में अंतर, छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो इन चारों में आपका क्या होगा? इन चारों में आपका हो जाएगा छात्रों की बुद्धि में अंतर। जितने आपके छात्र होंगे क्लास में, सबकी बुद्धि अलग अलग होगी दोस्तों, सबका शारीरिक विकास एक समान हो सकता है, यानी लंबाई चौड़ाई मोटाई दोस्तों एक समान हो सकता है, लेकिन जो बुद्धि होगी वह दोस्तों भिन्न भिन्न होगा। दोस्तों हर छात्रों की बुद्धि में कुछ न कुछ अंतर आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं छात्रों के क्वेश्चन से, निम्न में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? छात्रों में आपको बताना है कि बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण का महत्व का पता चलता है। दोस्तों अगर हम बात करें छात्रों क्वेश्चंस की, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण में महत्व का पता चलता है। दोस्तों ये तीनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी आपका चौथा सही हो जाएगा। दोस्तों हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर केवल आपसे क्वेश्चन आंसर की बात करें, क्योंकि दोस्तों ये आपका टेस्ट चल रहा है, आप लोग इन सब चीज़ों को पहले से ही पढ़ चुके हो। सातवां आपका है, एक मिनट, सातवां दोस्तों आपका है, यदि आप किसी नई कक्षा के शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? सातवें में से दोस्तों क्या होगा? सातवें में आपका हो जाएगा पहला, यानी सभी शिक्षार्थियों की पूर्ण शिक्षा की जानकारी लेना। सातवें का पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ हम केवल बस आंसर की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों आप ये चीज़ें बहुत पहले ही पढ़ चुके हो। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? आठवां में आपका क्या होगा? दोस्तों आठवें में आपका हो जाएगा चौथा, बालक के संबंध में शिक्षक को उनके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों आठवें का चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चंस हमने कई बार लिया है, ये क्वेश्चंस आपको पता होगा। इसमें दोस्तों आपको जाएगा किशोरावस्था। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? दोस्तों किशोरावस्था में, जिसे आप पक्की दोस्ती बोलते हो। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए दोस्तों कुछ भी कर सकता है, उसे बोलते हैं सक्रिय। दोस्तों आपका हो जाएगा नौवें का तीसरा, यानी आपका किशोरावस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पियाजे ने किसी बच्चे के विचार में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? पियाजे के अनुसार बच्चे के विचार में नए विचारों का समावेश होना, यह क्या कहलाएगा? दोस्तों यह आपका हो जाएगा सातवीं कर्ण। दोस्तों इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राह देखते हैं हम। ग्राह में आपका है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगली को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों मान लो कोई तो बालक है, पहले वह उंगलियों को, दोस्तों फिर वह हाथ को, फिर पैर को, दोस्तों इस प्रकार वह अपने सारे अंगों को हिलाता है। इस क्रम को क्या कहेंगे? यह क्रम आपका हो जाएगा
एकीकरण का सिद्धांत है। दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत यह है कि एक से दोस्तों एक प्रक्रिया होती है। ओके दोस्तों, पहले उंगली, फिर हाथ, फिर पैर, फिर दोस्तों पूरी बॉडी, यानी इसको बोलेंगे हम लोग एकीकरण का सिद्धांत। ग्राहमे का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन से। 12वां आपका है शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते हैं। दोस्तों रुचि का सिद्धांत क्या बताता है कि शिक्षार्थियों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती, शिक्षार्थी उस कार्य में अपना मन नहीं लगाते हैं। और जब दोस्तों किसी भी कार्य में आप मन से काम नहीं करोगे तो वह आपके समझ में नहीं आएगा और ना ही आप कुछ उससे नया सीख पाओगे। इसलिए आप वही काम करो जो आप सीख सको, जिसमें आपका मन लगे। ब्राह्मण का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां आपका है पाठ्यक्रम में सहमति किया जाता है। पाठ्यक्रम में समाहित पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। दोस्तों इसमें आपको जानना है कि पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। दोस्तों 13वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए दोस्तों जिस पर जन संसाधन का आधिपत्य हो। 14वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर 15 क्वेश्चंस पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है। दोस्तों वाचिंग बहुत कम है, आप लोग देखते हो चले जाते हो। जो लोग देखते हैं, जो हमारे नए भाई बहन हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास, हर अपडेट दोस्तों, हर प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जो हमारे भाई बहन सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब यहाँ हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन से। दोस्तों 15वां आपका है यदि आप विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से सम्मिलित एवं परिपक्व करना चाहते हो तो आप क्या करोगे। दोस्तों अगर हमें करना हो दोस्तों हम करेंगे, या फिर आपको ही करना होगा। आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं को शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। दोस्तों जो विद्यालय में कार्यक्रम हो दोस्तों उसमें शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए करना चाहिए। दोस्तों ऐसे कि मान लो अगर आपके दोस्तों विद्यालय में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें छात्र को भाग लेने के लिए कहना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जब बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है तो इस प्रकार का चिंतन दोस्तों क्या कहलाता है। यह दोस्तों आपका हो जाएगा नंबर 3। दोस्तों इसी साथ हम लोग इसको भी देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। साथ ही में दोस्तों आपका जाएगा शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना। दोस्तों शिक्षक को नहीं, दोस्तों देखिए शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर नहीं चलना चाहिए। दोस्तों छात्र को, ठीक है दोस्तों, छात्र को केंद्र बिंदु मानकर चलना चाहिए। इसमें आपसे कहा गया है नहीं है दोस्तों, यानी आपका तीसरा नहीं होगा। ओके दोस्तों, शिक्षार्थियों को सामूहिक विकास का मुख्य आधार दोस्तों आपका ये तीनों सही है, लेकिन जो आपका तीसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो गलत है आपका वही सही होगा, यानी आपका 17वें का तीसरा सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 18वां क्वेश्चन से। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा वही शिक्षा प्रभावी माना जाता है। दोस्तों प्रारंभिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है दोस्तों जो व्यवहार में प्रभावी हो। अगर दोस्तों एक शिक्षक का व्यवहार दोस्तों बहुत अच्छा होगा, बहुत दोस्तों प्रभावी होगा, जिससे बच्चे आकर्षण होंगे शिक्षक की ओर, दोस्तों वही प्राथमिक स्तर
में शिक्षक का एक ही बहुत अच्छा दोस्तों प्रभावी माना जाएगा, यानी 18वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन आपका है कि एक विद्यार्थी जो डास से ग्रस्त है ठीक से लिख नहीं पाता है। दोस्तों लिखना आपका हो जाएगा डिसग्राफिया। दोस्तों लिखना आपका क्या होगा दोस्तों, डिसग्राफिया हो जाएगा। दोस्तों लिखना ग्राफ, दोस्तों देखिए ग्राफ और दोस्तों देखिए तो लिखना ठीक से लिख नहीं पाता है, वह आपका हो जाएगा डिसग्राफिया, यानी 19वां का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 20वां आपका है कच्चे पठन शुरू करने का कारगर उपागम नहीं है। कच्चे पठन शुरू करने का कारगर उपागम नहीं है। दोस्तों तीसरा में आपका दोस्तों 20वां में आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को शिक्षण हेतु समिति सहायक सामग्री का प्रयोग, 20वां में आपका तीसरा बहुत सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है। बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है। बुद्धि पिछले अनुभव के उपयोग की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। दोस्तों बताइए इसमें आपका क्या हो जाएगा। बुद्धि से आपका एक ना एक प्रश्न जरूर बन जाता है। दोस्तों अगर ठीक है बात करें 21 की, दोस्तों 21 में आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बुद्धि अमूर्त, दोस्तों बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है, तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए अब हम यहाँ देखते हैं 22 क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो, आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो हमारे भाई बहन और लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही क्लास आपको हमेशा मिलता रहे। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में सत्य है। दोस्तों विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में कौन सा सही है आपको बताना है। पहला आपका हो जाएगा यह विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों इसमें आपका 22वां में आपका टिक हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 23 देखते हैं हम यहाँ पर, देश में सामान्य विद्यार्थी के अधिगम समार्थी अथवा अधिगम बाधित एवं समान शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों 23 का क्या हो जाएगा, 23 का आपका दोस्तों हो जाएगा समावेशी शिक्षा। दोस्तों समान विद्यालय, दोस्तों समान विद्यार्थियों को एक साथ, दोस्तों जहां पर एक साथ शिक्षा की बात की जाए वह दोस्तों आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा, या दोस्तों आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यह हम देखते हैं 24 क्वेश्चन से। आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। 24 में आपका क्या होगा, इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा पहला साक्षात्कार एवं आलोचनात्मक के द्वारा। दोस्तों 24 का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 25वां क्वेश्चन से। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं 25वां क्वेश्चन से, भाषा शिक्षण के वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है, शिक्षण का यह सूत्र आधारित है। दोस्तों शिक्षण का यह सूत्र किस पे आधारित है, 25 का हो जाएगा आपका गेस्टाल्ट प्रयोगों पर, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 26 क्वेश्चन है। दोस्तों हम चाहते हैं कि यहाँ पर आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट करो। दोस्तों ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, बस केवल यहाँ पर अपने आप को देखना है कि आपने अब तक कितना पढ़ा है, 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। दोस्तों आप 30 क्वेश्चन लगाइए और आप कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन से सही गए हैं। दिए गए तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नए नियम व सिद्धांत विकसित करना स्मृति स्तर के शिक्षण में कहलाता है। 26 का आपका दोस्तों हो जाएगा पहला, यानी सामान्यकरण। दोस्तों 26 का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब यहाँ देखते हैं हम 27 हम देखते हैं। एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई हो रही है। उसके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों एक छात्र है, ठीक है दोस्तों, एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। जब उसको वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है दोस्तों, तो उसको हीरे का चित्र भी बनाने में कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो 27 में आपका क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आपका आएगा पहले में। दोस्तों अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वाइगोत्स्की जी। अगर बात करें वाइगोत्स्की जी की, आपको दोस्तों पता है कि जहां पर भी आपको दिख जाए वाइगोत्स्की, दोस्तों वे समाज पर अधिक जोर दिए हैं। 28 की बात करते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में संवर्त विकास का क्षेत्र है। दोस्तों यह आपका हो जाएगा, ठीक है, पहला, यानी कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों के सहायता से पूरा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यानी जो बच्चे होते हैं अगर उन्हें कठिन कार्य देंगे तो बड़े बच्चों की सहायता से उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये सहायता करना ये कहीं ना कहीं आपके समाज से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ देखते हैं 29 क्वेश्चन हैं। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। 29 का आपका क्या होगा, 29 में आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। दोस्तों 29 में आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, वह कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, पूर्व ज्ञान से जोड़ना। दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों तीसरा में आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों आपका चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थपूर्ण सीखना। ओके दोस्तों, अर्थपूर्ण सीखना तीसरा में आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कमेंट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। दोस्तों आप लोगों को अगर एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।